सोशल मीडिया पर पत्रकार कभी दलाल, कभी चोर, कभी बिके हुए कहलाते हैं। कोई पत्रकार से संबंधित पोस्ट करे तो तुरंत कमेंट की बाढ़ ऐसे आ जाती है कि जैसे सबसे बड़ा चोर वही हो। यहीं ये भी कटु सत्य है कि लोग किसी दिक्कत पर मदद भी उसी पत्रकार से मांगने आ जाते हैं और अगले ही पल उसे दलाल भी कह देते हैं। पर जरा सोचिए और ठहरिए, जब कोई पत्रकार भ्रष्टाचार खोलते खोलते अपनी जान दे देता है तो यह शोर एकदम धीमा क्यों हो जाता है। बड़े न्यूज रूम के स्वयंभू, बड़े यूट्यूब चैनल के पत्रकार और प्राइम टाइम के बड़े चेहरे सब खामोश हो जाते हैं। आज की कहानी उसी खामोशी को तोड़ती है। उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप। राजीव कोई बड़े दफ्तर वाले पत्रकार नहीं थे, ना ही किसी कॉरपोरेट की छतरी के कारण, बस अपने दम पर चलने वाला एक यूट्यूब चैनल दिल्ली उत्तराखंड लाइव और दिल में पत्रकारिता का जज्बा। राजीव ने पढ़ाई IIMC से की, जहां से बड़े बड़े पत्रकार निकले हैं, लेकिन फोकस था लोकल फॉर वोकल और लोकल की सच्चाइयां सामने लाने का। अस्पताल, स्कूल, सरकारी दफ्तर के भ्रष्टाचार की कहानियां खोजना। और ये सब जगह हैं जहां आम लोग अमूमन रोज टकराते हैं, लेकिन असली कहानी ने मोड़ लिया उनकी आखिरी रिपोर्ट ने। उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय यानी मेडिकल कॉलेज की बदहाली की कहानी उन्होंने सामने लाई। दीवारों में दरारें, वार्ड में गंदगी और राजीव की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल परिसर में शराब की बोतलें तक थी। रिपोर्ट ऑन एयर हुई और करीब 12 दिन बीते और कहानी करवट ले गई। 18 सितंबर की रात राजीव लापता हो जाते हैं और 19 सितंबर को परिवार गुमशुदगी लिखवाता है। एक अल्टो कार मिलती है, दोस्त की कार होती है जिसे राजीव चला रहे थे। CCTV में वे अकेले ड्राइव करते देखते हैं और फिर भागी नदी के पास जोशियारा बैराज के पास अल्टो कार मिलती है, लेकिन कार से राजीव गायब होते हैं। फिर अचानक 10 दिन बाद उनका शव उसी नदी के किनारे मिलता है। पुलिस कहती है जांच जारी है। गुमशुदगी को अपहरण की धाराओं में तरमीम किया गया। उसके बाद पैनल ने पोस्टमार्टम भी किया और रिपोर्ट भी आई, लेकिन परिवार का लगातार आरोप होता है कि अस्पताल वाली रिपोर्ट के बाद धमकियां आ रही थी कि भाई वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो और भी तमाम चीजें। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पोस्टमार्टम में सीने और पैर में, पेट में चोट होने की बातें भी सामने आई हैं। पुलिस ने कहा कि सारे फैक्ट्स की जांच हो रही है, लेकिन कहानी यहाँ नहीं ठहरती है, एक और पैटर्न की तरफ इशारा करती है। याद कीजिए छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर को जनवरी 2025 में वो लापता हुए और 2 दिन बाद उनका शव एक ठेकेदार के सेप्टिक टैंक से मिलता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक उनके शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं। खोपड़ी की 15 हड्डियां टूटी थी, हृदय यकृत में गंभीर घाव थे, गर्दन भी टूटी थी। सीन इतना भयावह था कि देखकर कोई भी डर जाता। और यहाँ भी वही चीज सामने आ रही थी, क्या एक ठेकेदार के भ्रष्टाचार को पत्रकार ने उजागर किया था और फिर उसी ठेकेदार ने उसकी हत्या कराई और इस आरोप में वो ठेकेदार गिरफ्तार भी हुआ। बाद में प्रशासन ने उसी आरोपी के ठिकानों पर कथित तौर पर बुलडोजर से कार्रवाई भी की। यह सिर्फ एक केस नहीं, ये बताता है कि ये लोकल रिपोर्टर जब सड़क, ठेके, अस्पताल, पंचायत की फाइलों की सच्चाई खोलता है तो खतरा सबसे पहले उसके दरवाजे पर ही दस्तक देता है। यह पैटर्न जो है कोई नया नहीं है। मध्य प्रदेश के भिंड में 2018 में पत्रकार संदीप शर्मा को, जिन्होंने माफिया पर स्टिंग ऑपरेशन किया था, ये वही रेत माफिया था जो लगातार अवैध खनन कर रहा था, उस पर रिपोर्टिंग की थी, उसे ट्रक से कुचल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उसे वारदात को सुनियोजित टक्कर और हत्या तक कहा था। सवाल वही है कि जब रिपोर्टिंग का कैमरा भ्रष्टाचार, रेत, ठेका, रिश्वत को एक्सपोज करने के लिए निकलता है या उस तरफ घूमता है, तो स्टीयरिंग अक्सर मौत की तरफ क्यों मोड़ दी जाती है। वापस लौटते हैं राजीव पर, क्योंकि कहानी का केंद्र वही है। डेडलाइन साफ है, 18 सितंबर को वो मिसिंग होते हैं। फिर 19 सितंबर को कार अकेले नदी में मिलती है। उस कार में राजीव नहीं होते हैं। वो फिर 10 दिन बाद 28 सितंबर को, रविवार को, जोशियारा बैराज के पास उनका शव जो है वो बरामद होता है। पुलिस के पास CCTV है जिसमें वे अकेले दिखते हैं, लेकिन परिवार का दावा है कि धमकियां तमाम थी। मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बताया कि चोटें भी उनके शरीर में तमाम थी। पुलिस कहती है जांच जारी है। ये तथ्य मिलकर कोई तुरंत निष्कर्ष तो नहीं देते हैं, लेकिन तीखे सवाल जरूर पूछते हैं। क्या यह दुर्घटना थी या दुर्घटना बनवाई गई थी? क्या पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक की टाइमलाइन, वाहन, लोकेशन सबको जोड़कर जांच एजेंसियां एक पारदर्शी जवाब दे पाएंगे? और क्या हमें यह जवाब सही समय पर मिल पाएगा? यहाँ एक और कड़वा सच है, लोकल पत्रकार अक्सर इंश्योरेंस, लीगल बैकअप और संस्थागत सुरक्षा के बिना काम करते हैं। धमकी आए तो FIR पीछा नहीं करती है।
इसके बाद आदमी परेशान हो जाता है। लीगल नोटिस आए तो वकील भी पत्रकार खुद ढूंढे, हमला हो जाए और कवरेज भी भाग्य पर ही होती है। पर बड़े चैनलों की मांसपेशियां अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों पर फ्लैक्स करती हैं। जिला अस्पताल की दीवारों की दरारें, तालाबंदी, ब्लड बैंक की कमी, एम्बुलेंस का डीजल, ये सब टीआरपी फ्रेंडली नहीं माने जाते हैं, इसलिए बड़े चैनलों का रुख इन तरफ कभी नहीं जाता है। लेकिन लोकतंत्र यहीं टूटता संभलता है। ब्लड बैंक में, ओपीडी में, स्कूल में, शौचालय में, पंचायत की फाइल में और तहसील कलेक्ट्रेट के घोटाले में। और अब मांग जो है वो क्या है? पहली मांग है कि समयबद्ध, पारदर्शी, निष्पक्ष जांच हो और जो भी जिम्मेदार हो, चाहे व्यक्ति हो, गैंग हो या सिस्टम के भीतर के लोग, उन्हें तेज और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी मांग जो है वो यह है, लोकल रिपोर्टर के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल हो, थ्रेट असेसमेंट, हेल्पलाइन, लीगल एड, इमरजेंसी फंड या इंश्योरेंस, खास तौर पर फ्रीलांस या यूट्यूब पत्रकारों के लिए, जो ये बहुत ही जरूरी है। तीसरा जो है वो एडिटोरियल एकजुटता हो, बड़े न्यूज़ रूम और प्लेटफॉर्म लोकल एक्सपोज के पीछे कानूनी व एडिटोरियल बैकअप हो, ताकि अगली बार अगर धमकी आए तो उसकी जगह सहारा भी मिले। और आप क्या करें? कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि चुप्पी के हिस्सेदार ना बने, तथ्य साझा करें, सवाल पूछें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और दबाव बनाएं कि जो भी है वो सामने आए, ताकि सिस्टम को संदेश जाए कि सच दबाने की कीमत बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सच बोलने की कीमत जरूर बढ़नी चाहिए। कहानी का अंत जो है वो अभी नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक जांच और इन 3 शब्दों के आगे एक शब्द जो है वो है सच, और जो है अभी बंद। पर नाम याद रखिए, राजीव प्रताप, जिसका चैनल छोटा था पर काम बड़ा था। और नाम याद रखिए, मुकेश चंद्राकर, जिसकी लाश सेप्टिक टैंक से तो निकलती है, लेकिन 2 अलग अलग जगह से दोनों एक सी घटनाएं सामने आती हैं, मगर पैटर्न जो था उन दोनों घटना का एक ही था। भ्रष्टाचार पर कैमरा टुकाओ और खतरे पर दरवाजा जो है वो आपका अपने आप आ जाएगा। आज अगर हम सब मिलकर चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो कल किसी और की कहानी का क्लाइमैक्स भी इसी तरह मैं यहाँ कैमरे के सामने शूट कर रहा हूँगा, कहीं बैराज से, किसी टैंक से या किसी सुनसान सड़क से। और तब भी हमारी टाइमलाइन जो है वही पुराना शोर करेगी कि पत्रकार दलाल है, चोर है और हमारा साथी नहीं है। पर सच जो है वो यही रहेगा कि किसी ने सच बोला था तो उसकी कीमत जो है उसे बहुत महंगी निकली। मेरा नाम है शिवांग श्रीवास्तव और आप देख रहे थे द साइलेंट ट्रुथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।